God. You are God's husbandry. You are God's building. उसी के साथ दूसरा कुरिन्थियों को लिखी पत्री 6वां अध्याय उसका पहला पद सब मिलकर पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 का पद 1 सब मिलकर पढ़ेंगे। We then as workers together with him beseech you also that you receive not the grace of God in vain. एफिसियों को पौलुस की लिखी पत्री अध्याय 2 और उसका पद 8। एफिसियों को पौलुस की लिखी पत्री दूसरा अध्याय का 8वां आयत को हम 8वां पद को सब मिलकर पढ़ते हैं। एफिसी 2 का 8। For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता दयालु प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आए हैं। सुबह के समय में हम अपने आप को आपके चरणों में अर्पण करने के लिए आराधना की भेंट लेकर अपने आत्मा प्राण शरीरों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर बहाए हुए पवित्र लहू के छिड़काव के नीचे लाते हुए हमारी स्तुति रूपी बलिदान और हमारी उपासना आपको देना चाहते हैं। प्यारे पिता, आपके पवित्र नाम की महिमा के लिए आपके पवित्र वचन को आशीषित कीजिए। मुझसे हमसे हर एक से बातें कीजिए। जो वचन आपने हमें इन दिनों के लिए दिया है सिंहा दोहर पैर पिता रहबोत प्रार्थना भवन के अर्पण के लगाव में कि हम जीवते परमेश्वर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के महान प्रभु यीशु मसीह के हम सहकर्मी करके बुलाए गए हैं। उस आत्मिक सहकर्मिता को या आत्मिक सहभागिता को साथ साथ आपकी सेवा करने का सौभाग्य आपने हमें दिया है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। स्तुति आराधना बड़ाई गौरव महिमा धन्यवाद देते हुए दिनहीन प्रार्थना को सुनिए। वचन के द्वारा हमें आत्मा में प्रेरणा दीजिए। आराधना की भेंट स्वीकार कीजिए। प्रभु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते हैं, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय का 28 और 29 पद को पढ़िएगा। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 28 पद और 29 पद को पढ़िए। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आगे मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रभु यीशु मसीह का ये सारे मनुष्यों के लिए एक न्योता है, एक बुलावा है, एक आमंत्रण है। बोलते हैं ना, आमंत्रण बोलते हैं। जो शादी का पत्र देते हैं तो उसको आमंत्रण पत्र बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह का इनविटेशन है ये, है ना। कोई संसार में हमको आमंत्रण देता है तो हम क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं, है ना। कल बहुत लोगों को वो राउरकेला के 5 जनवरी की शादी का आमंत्रण मिला है ना। भाई जी के क्या होती है? बेटी है, भाई जी की बेटी होती है, रिश्ते में बेटी होती है, उनके बेटी का विवाह का आमंत्रण मिला है तो बड़े खुश है कि जाएंगे, शादी में जाएंगे। हाँ, कल रात को भी जवान लोग मेरे पास आए थे, अंकल आप आएंगे क्या शादी में? मैं बोला मैं नहीं आ पाऊँगा बेटा, प्रार्थना जरूर करूँगा। तो बड़ा खुशी लगता है ना। कोई हमको क्या दिया है? आमंत्रण दिया है, हमको इनविटेशन दिया है, हमको बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह का इनविटेशन सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है उसका बुलाहट, सबसे पवित्र है उसका बुलाहट। स्वर्गीय बुलाहट से उसने हमको अपने पास बुलाया है, क्योंकि स्वर्ग से पृथ्वी पर आया हमें बुलाने के लिए। कई बार जब लोग
शादी का इनविटेशन देने का विचार करके रखते हैं तो ऐसा होता है कि लोगों के घर जाके इनवाइट करते हैं, है ना। लोगों के घर नहीं गए तो क्या सोचते हैं, हम नहीं जाएंगे। क्यों? हमारे घर पे आके हमको इनवाइट नहीं किया, हमको आमंत्रण देने के लिए वो तो खाली पोस्ट में भेज दिया। क्या किया उसने? पहले समय में क्या करते थे, डाक में डालते थे। अभी डाक में नहीं डालते, अभी सब व्हाट्सएप में डाल देते। अभी क्या करते, पूरा व्हाट्सएप पे, वो भी अलग अलग नाम से नहीं डालते। क्या करते, एक ग्रुप बनाते पूरे परिवार का और सबको ठक एक डाल देंगे, सबको इनविटेशन मिल जाना चाहिए, है ना। बहुत आसान हो गया। ना पेट्रोल का खर्चा, ना ट्रेन का भाड़ा, बस का किराया, कुछ नहीं लगता है ना। आने जाने का समय भी बच जाता है, वो प्रिंटिंग करने का भी पैसा क्या हो जाता है, बच जाता है। व्हाट्सएप पे तो आप घर के घर में बना के, मोबाइल में बना के क्या कर सकते हैं इनविटेशन। वो तो इधर तो कागज़ भेजते हैं, व्हाट्सएप पे तो पूरा वीडियो बना के भेज सकते हैं। व्हाट्सएप में तो पूरा टिकटॉक वीडियो बना के क्या कर देंगे, हाँ इतना सुंदर इनविटेशन भेजेंगे। लोग क्या बोलेंगे, ठीक है हम भी क्या करेंगे, तुम्हारा शादी व्हाट्सएप में देखेंगे। तुम्हारा शादी हम आएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, यूट्यूब में ऑनलाइन में देखेंगे। ऐसे लॉकडाउन से बहुत लोगों का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, है ना। फ़ायदा हो गया, खर्चा कम हो गया। जब शादी में 1000 लोग आते थे, वहाँ 200 लोग आएंगे, तो 800 लोगों का खाना क्या हो गया, बच गया, है ना। तो इनविटेशन जब देते हैं, तब जब घर जाकर देते हैं तो क्या होता है, पर्सनल होता है, व्यक्तिगत होता है, उसमें बहुत प्रेम होता है, उसमें भावनाएं जुड़ती है, परिवार का रिश्ता जुड़ता है वहाँ पर। प्रभु यीशु मसीह हमको इनविटेशन देने के लिए स्वर्गदूत को नहीं भेजा। भेजा क्या स्वर्गदूत को? हाँ, मरियम से बात करने को किसको भेजा? स्वर्गदूत को भेजा। यूसुफ से बात करने को स्वर्गदूत को भेजा, लेकिन स्वप्न में भेजा। मरियम को तो सामने सामने भेजा, यूसुफ को तो स्वप्न में भेजा था, है ना। दानियल से बात करने के लिए स्वर्गदूत को भेजा था। बहुत सारे स्वर्गदूत आकर परमेश्वर के लोगों से बात किए, लेकिन जब हमें इनविटेशन देना था, हमें स्वर्ग राज्य के लिए हमें बुलाना था, हमें आमंत्रण देना था, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला स्वर्गदूत तुम जाओ और तुम सिंहादौर में जाकर वहाँ के लोगों को, गांव के लोगों को मेरे पास बुलाओ करके नहीं भेजा। प्रभु यीशु मसीह खुद आया स्वर्ग से हमें इनविटेशन देने के लिए। इस पापमय संसार में उसने जन्म लिया। जन्म लेकर हमें क्या किया है, उसने अपने पास बुलाया। कहता है हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, हम सब के सब पाप से छुटकारा पाने के लिए परिश्रम करते आए हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने धर्म कर्म में क्या करता है, परिश्रम करता है। हिंदू है तो क्या करेगा, सुबह सुबह उठ के नहा धो के क्या करेगा, पूजा पाठ करेगा, हाँ गंगा नहाएगा, ये सब करता है हिंदू है तो। मुसलमान है तो क्या करेगा, रोज सुबह से लेके शाम तक 5 बार अल्लाहू अकबर करके आएगा, है अपना नमाज पढ़ के आएगा, इबादत करके आएगा। हाँ ईसाई है तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। ईसाई लोग क्या करते, कुछ नहीं, संडे ऐसे जाते घूमते फिरते, हाँ चर्च में जाके थप्पड़ देखते हैं और आ जाते हैं, इतना नहीं उनका। और ऐसा 1 2 3 4 1 2 3 4 करके चल दिया, ईसाई कसाई हो गया। थोड़ा कम करो भैया, रिश्ता डाला। तो सिख अपना रीति से करता है, सिख लोग अपने रीति से करते हैं, जैन लोग अपने रीति से क्या कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं सब परिश्रम, किसके लिए कर रहे हैं, पाप क्षमा पाने के लिए, स्वर्ग राज्य जाने के लिए, नरक दंड से छुटकारा पाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन कितना परिश्रम कर रहा है, सदियों से परिश्रम कर रहा है, हजारों सालों से परिश्रम कर रहा है, लेकिन आज तक छुटकारा किसी का हुआ नहीं है। प्रियो, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें स्वर्ग राज्य में बुलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इन्विटेशन लेकर आया। और आमतौर से लोग इन्विटेशन में अच्छा क्या बोलते हैं, डिज़ाइन लिखते हैं ना, क्या करते हैं, अच्छा सुंदर से कलर में लिखते हैं ना। प्रभु यीशु मसीह इन्विटेशन कैसे दिया हमको पता है, क्रूस पर अपना प्राण दे के सिर से लेकर पांव तक क्या बहाया, लहू बहा के हमको आमंत्रण दिया और कहता है मेरे पास आओ,
तुम्हारा परिश्रम दूर करूंगा, तुम्हारा बोझ क्या करूंगा, मैं उठा लूंगा। बोझ से दबे हुए हो तुम। मानव जाति पाप के बोझ से आदम से लेकर दबा हुआ है, छुटकारा पाने का कोई साधन नहीं था। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र छुड़ाने हारा है और वही हमें आमंत्रण देकर बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह जैसा इनविटेशन यह संसार में और कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। हमारे पास बहुत क्या बोलते हैं, बड़े बड़े लोग विवाद करने के लिए आए। मैं जब यीशु मसीह को ग्रहण किया तो ग्रहण करने के बाद हमारे परिवार के और दूसरे पंडित लोग, ये लोग सब विवाद करने के लिए आए। मैं बोला ठीक है, मुझे एक व्यक्ति के पास ले चलो जो मेरा पाप का बोझ उठाने के लिए तैयार है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम जो पूजा करने बोलोगे मैं करूँगा, तुम जो पाठ करने बोलोगे करूँगा, तुम जो मूर्ति के सामने माथा टेकने बोलेगे टेकूंगा, लेकिन शर्त यह है मेरे पाप का बोझ उसको उठाना पड़ेगा। बताओ मुझे कौन है? अरे भैया कोई नहीं है, छोड़ दो उनको, हमको छोड़ दो बोल के क्या करते हैं, हाथ जोड़ के चले जाते। मैं इतना कट्टर था, मेरे पाप का बोझ उठाने वाला मुझे दिखाओ, मैं मानूंगा तब तुम। बड़े बड़े बीजेपी लीडर लोग आकर महाराष्ट्र में मेरे साथ मुंबई में बहुत बात विवाद किए। मैंने बोला तुम कितना भी विवाद कर लो, मैं धर्म छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, देश बेच दिया, कुछ भी बोलो तुम, मुझे एक व्यक्ति दिखाओ जो मेरा पाप उठा ले जाएगा, जो मेरा पाप हरण करेगा, जो मेरे पाप के लिए प्रायश्चित में अपना प्राण बलिदान देगा, अपना लहू देकर मुझे शुद्ध करने वाला एक देवता दिखाओ, एक देवी दिखाओ, तब मैं मानूंगा तुमको। कोई नहीं है प्रियो। ये वास्तविक सच्चाई प्रभु यीशु मसीह हमको आमंत्रण देने के लिए, हमको स्वर्ग ले जाने के लिए क्या किया पता है? अपने आप को उसने क्रूस पर बलिदान करके कहता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, हमने उद्धार जब पाया तो हमें बहुत बड़ा विश्राम मिल गया। इसीलिए मैंने आपको कल के दिन बता रहा था, सबत हमारे लिए क्या हो गया? पूरा हो चुका है। हमारे लिए सबत इसलिए पूरा हो गया है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विश्राम को दिया है। और वो विश्राम पाने के बाद आज हम परमेश्वर की आराधना के लिए आए हैं, विश्राम दिन के लिए नहीं आए हैं। एक और छोटी शिक्षा है जिसको बोलते हैं SDA, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट। यहाँ पर नहीं है क्या? क्या बोलते हैं यहाँ पर? शनिचर मिशन। अच्छा, यहाँ अलग नाम है भाई। चलिए, शनिचर मिशन है। वो क्या बोलते हैं, तुमको शनिचर के दिन ही क्या करना है? आराधना करना है, क्योंकि शनिचर का दिन जो है सबत का दिन है। ठीक है, तो हम ऐसे लोग भी हमारे पास आए थे, ऐसे लोग भी हमारे पास आए थे। हम बोले ठीक है, हम आपके साथ शनिचर के दिन आराधना करेंगे, लेकिन हमारा एक शर्त है, ये शनिचर का दिन का आराधना जो है ये तो यहूदियों का है, ये तो यहूदियों का है। अभी हमको सबूत चाहिए कि आप यहूदी हैं, आप हमको सबूत दिखाओ तो हम मानेंगे। बोले क्या सबूत चाहिए? खतना दिखाओ। बोला मुझे आपका खतना दिखाओ तो मैं आपके साथ आकर क्या करूँगा? शनिचर को आराधना करने के लिए तैयार हो। बोले भैया छोड़ दो, हमको माफ़ करो, गलती हो गई, तुम्हारे साथ हमने पंगा ले लिया। हम तो रोड पे पकड़ लेते थे, सड़क पे मिल जाते थे, वहाँ पे भी आते थे कुछ लोग, ये शनिचर मिशन के जैसे और भी नए लोग, और भी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं तुमको यहूदियों का पर्व मनाना चाहिए। एक और ऐसा ही झूठा शिक्षा वाले आते हैं। एक दिन मैं बॉम्बे में सेवा में, मैं और मेरा पत्नी जा रहे थे, तो एक जगह पे हम गाड़ी रोक के गाड़ी से उतरे तो हमारा वाइट पैंट वाइट शर्ट देख के वो समझ गया ये तो कोई सेवक है, पास्टर है बोल के, और हाथ में वो बाइबल का हमारा शबनम झोला, शबनम बोलते हैं इसको, शबनम झोला देख के वो आ गया मेरे पास, आके खड़ा हो गया। बोले जय मसीह की। बोले हाँ जय मसीह की। बोले क्या? बोले हम ऐसा ऐसा सेवा करते, ये करते, वो करते बोल के अपनी सुनाने लगा। सुना के फिर वचन दिखा रहा मुझे यहूदियों के पर्वों के बारे में। हाँ, लेवी व्यवस्था की पुस्तक खोलकर, संख्या गिनती की पुस्तक खोलकर दिखा रहा है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये सब तो हम मानते हैं। हम मानते हो? हाँ मैं तो मानता हूँ, ये सारे पर्वों को मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, और ये सब प्रभु यीशु मसीह में मेरे लिए क्या हो गया? पूरा हो गया है। हाँ, प्रायश्चित का हो गया पर्व मेरे लिए। हाँ, मेरे लिए पाप इसका फसह का पर्व भी मेरे लिए, फसह का मेमना वध हो गया है। नहीं नहीं, आपको इस पर्व के दिन मनाना चाहिए ना। पर्व का दिन तो इस्राएल में मनाएंगे ना, यहाँ क्यों मनाएंगे? पर्व का दिन मनाना तो किधर जाना पड़ेगा? बाइबल में लिखा, कहाँ जाके मनाना है?
यरूशलेम में जाके मनाना है। चलो ठीक हो, दोनों का टिकट काटो, जाएंगे बोला। तुम्हारा भी मेरा भी टिकट काट के दो, वीजा निकाल के दो, चलता हूँ मैं तुम्हारे साथ। हाँ, और फिर खतना भी करना पड़ेगा। जिसका खतना है वही कर सकता है, बिना खतने के वहां जाकर पर्व मनाना संभव नहीं है। ये सब झूठे शिक्षा वाले लोग हैं जो विश्वासियों को पकड़कर, सेवकों को भी पकड़कर क्या करते हैं, बंधन में लाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमको स्वतंत्र किया है, प्रभु यीशु मसीह हमको विश्राम दिया है, प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा में हमको पूरी अलादगी मिली है। अलादगी का मतलब ऐसा छुटकारा जहां कोई बंधन बाधा नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु सारे बलिदानों को क्या किया, पूरा कर दिया। अब उसके बाद एक उस बलिदान के द्वारा सब बलिदान हो सके। एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 2 पद पढ़ेगा। एफिसी 5 का 2। हाँ हाँ, प्रेम किया। हम्म 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 परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया, सुखदायक सुगंध। पुराने नियम में जो होम बलि होता था वही सुखदायक सुगंध करके परमेश्वर के उपस्थिति में पहुंचता था, और उसको सर्वांग बलि बोलते हैं। पूरा का पूरा वो पशु जो है वध किया गया, उसको पूरे से काट के, उसको धो के, साफ करके, सजा के, जैसा जानवर है उसी के आकार में सजा कर वेदी पर रख कर उसको होम बलि करके पूरा जला देते थे, कुछ भी नहीं छोड़ते थे। और वो सर्वांग बलि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए पूरा किया, और इसीलिए वही है जो हमें छुटकारा दे सकता है, वही है जो हमें उस उद्धार का आमंत्रण देता है, छुड़ौती का क्या बोलता है, इन्विटेशन देकर हमें बुलाता है। कहता है तुम्हें विश्राम देता हूँ। मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय का 29 पद में सहकर्मी को देखते हैं हम यहाँ पर, पढ़ेगा। मत्ती 11 का 29 पढ़िए। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, हाँ, और मुझसे सीखो। हाँ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। आप लोग खेती बाड़ी किसान काम करते हैं, आपको पता होगा ना, जुए में कितने जानवर होते हैं, 2 होते हैं, एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है, लेफ्ट में था, एक राइट में होता है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। इसका मतलब क्या है, वो जुआ पहले किसके ऊपर है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। एक साइड में कौन है, प्रभु यीशु मसीह, दूसरा साइड में मैं, दूसरा साइड में मैं हूं। तो मैं अब किसका सहकर्मी हो गया, प्रभु यीशु मसीह का सहकर्मी हो गया। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है विश्राम पाता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कैसे मिलेगा ये विश्राम, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। जुआ में एक सीधा डंडा होता है और एक क्या होता है, आड़ा होता है। सीधा और आड़ा रखे तो क्या हो गया, क्रूस हो गया ना। हमको जाने बिना ही, अनजाने में ही हमारे बाप दादा, हमारे पुरखा लोग सदियों से जुआ में क्या रखते हैं, क्रूस को रख कर जानवरों को जोतते आए हैं। चाहे खेत में जोतो, चाहे गाड़ी में जोड़ो, हैं बैलगाड़ी, पुराने समय में बैलगाड़ी होता, अभी सब बैलगाड़ी नहीं, अभी सब फटफटी गाड़ी है, अभी सब हुर्र जाती है अभी। लेकिन फिर भी कुछ गांव में क्या है, अभी भी बैलगाड़ियाँ दिखते हैं। कुछ खेतों में अभी भी बैलों को रख के क्या करते हैं, जोतते हैं, जो हल चलाते हैं उसको। तो ये प्रभु यीशु मसीह एक तरफ जुआ में बंधा हुआ है, हमारा बोझ उठाया है, और दूसरी तरफ कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर लेकर मेरे सहकर्मी बन जाओ। प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी बनना कितना सुंदर विचार है। आराधना के लगाव में एक सहकर्मी का अनुभव मैं आपको दिखाता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय। यहाँ पर एक ऐसा आत्मिक परिवार है जो प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी हैं। जब भी प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को आते थे, दिन भर यरूशलेम में सेवा करते थे। सांझ होते होते चुपचाप यरूशलेम से निकल कर चले जाते थे और उसके पास के गांव में जाते थे। उस गांव का नाम था बैथानी।
उस बैथानी नाम के गांव में जाते थे और वहां पर एक परिवार में प्रभु यीशु मसीह बड़े अद्भुत सहकर्मियों को पाते थे। पहला पद और दूसरा पद पढ़िएगा। यीशु फसह से 6 दिन पहले हाँ, बैतनिया में आया, बैथानिया में आया, जहाँ लाजर था, लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया जिसे था। प्रभु यीशु मसीह ने पिछले अध्याय में मरे हुए मुर्दे में से क्या किया था, उसको जिलाया था। ये लाजर मर गया था, 4 दिन हो गया था, इसकी लोथ क्या हो गई थी, सड़ने लगी थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ सुनते ही सड़ी हुई लोथ भी क्या हो गई, वापस नया हो गया। यीशु मसीह के पवित्र वचन में, उसके बुलाहट में, उसके आमंत्रण में इतना क्या है, सामर्थ्य है। अगर यीशु मसीह कहता है लाजर निकल आ, तो वो जी उठकर वापस बाहर निकल आया। इतनी सामर्थ्य है प्रभु यीशु मसीह का आमंत्रण। आगे वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन किया वहां उन्होंने उसके लिए भोजन किया और मार्था सेवा कर रही थी। मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे भोजन के मेज पर उसके साथ बैठा था। यहाँ पर ये सुंदर परिवार है। और तीसरा व्यक्ति कौन है, 3 पद में पढ़िए। तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला, प्रभु यीशु मसीह के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव को पोंछा और इत्र की सुगंध से सारा घर भर गया, सुगंधित हो गया। कितना सुंदर ये दृश्य है। ये तीनों सहकर्मी हैं। तीनों क्या है, सहकर्मी है। ये तीनों सहकर्मी हमारे अंदर होना चाहिए। ये तीनों सहकर्मी हमारे अंदर होना चाहिए। लाजर कौन है, जिलाया गया सहकर्मी है। मरा हुआ सहकर्मी काम नहीं आता है कि नहीं। अगर आप कहीं जा रहे हैं काम करने के लिए, 4 मुर्दे ले जाओ, आपकी मदद करेंगे, क्या हो जाएगा, आपको मुसीबत हो जाएगा। क्यों, खुद के साथ उनको भी ढोना इसीलिए मुर्दे सहकर्मी नहीं आते काम के, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह के जिलाए गए सहकर्मी चाहिए। हम पाप और अपराध में क्या थे, मरे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिलाया। उसके मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने से हम जिलाए गए हैं। तो जिलाया हुआ सहकर्मी जो प्रभु के मेज के पास आकर उसके संगति में क्या करता है, बैठता है। दूसरी सहकर्मी है जो क्या कर रही है, सेवा कर रही है। पढ़ेंगे वहां पर 2 पद में। मार्था क्या कर रही थी, सेवा कर रही थी। ऐसे सहकर्मी भी प्रभु को चाहिए। प्रभु के घर में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं। आप झाड़ू मारने से लेकर, सफाई करने से लेकर, बर्तन धोने से लेकर, चटाई डालने से लेकर, बिजली का, माइक का, या कोई भी काम का है, कोई भी है, कुर्सी लगाना, ये करना, वो करना, खाना बनाना, ये सब प्रभु के घर की सेवा है। प्रियो, मार्था जैसे कई लोग सहकर्मी प्रभु को चाहिए। प्रभु को चाहिए कि उसके घर की सेवा की जाए। उसके घर में आने वाले लोगों के लिए सेवा करने वाले लोग चाहिए। हमारे प्रिय भाई बहन आगा को और किसी को लोग, हाँ इधर सियाह जोहर में 3 दिन से क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हमारी सेवा करने में लगे हुए हैं। ये सेवा भी सहकर्मी ही कर सकते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं वही प्रभु यीशु मसीह के लोगों से प्रेम कर सकते हैं। ये प्रेम से की गई सेवा है। लाजर जिलाया गया सहकर्मी है। मार्था प्रेम करने वाली, सेवा करने वाली सहकर्मी है। तीसरा व्यक्ति कौन है, मरियम की सेवा भी करेंगे हम। क्या कर रही है ये, अपनी आराधना प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दे रही है। वहाँ पर कुछ लोग थे जिनको बड़ा गुस्सा आ गया। एक गुस्सा वाला आदमी था, वो इस्करियोती यूदा। वो बोलता है इतना पैसा बर्बाद कर दिया इसने, हाँ ये मरियम पागल है, हाँ इतना बहुमूल्य जटामासी का इत्र लेकर क्या किया उसने, हाँ
बर्बाद कर दिया। इसको बेचते तो 300 रुपया मिलता, इसको बेचते तो 300 रुपया मिलता करके। उसको गरीबों की चिंता नहीं थी। और उसके बारे में लिखा है 6 पद में, वो चोर था। लेकिन हम उसके बारे में नहीं सोचना चाहते, मरियम के बारे में सोचना चाहते। 14 अध्याय मरकुस सुसमाचार, मरकुस सुसमाचार 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने इसने क्यों किया बताया, उसकी आराधना का भेद बताया, उसकी आराधना का मूल बताया। वहां पर मरकुस सुसमाचार 14 अध्याय का 6 पद और 6, 7, 8 पद पढ़िए। हाँ, यीशु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसे छोड़ दो, इसको छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसको सताना नहीं, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। उसने मेरे साथ क्या किया है? बहुत भला काम किया है। इंग्लिश में आता है गुड वर्क, अच्छा और भला काम, या कहा जाएगा तो उत्तम काम किया है। हाँ, आगे। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते कंगाल हैं, तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। हाँ, और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, उनके लिए तुम भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। 8 पद, जो कुछ वह कर सके, जो कुछ वह अपने सामर्थ से कर सकती थी उसने किया। उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की मेरे तैयारी गाड़े में जाने के लिए पहले से मेरी देह पर इत्र में लगाया। पहले से मेरी देह पर इत्र लगाया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार बताया था कि मुझे यहूदियों लोग क्या करेंगे, यहूदी लोग नहीं, यहूदी लोग और महायाजक लोग और पुरानी लोग मुझे क्या करेंगे, बांधेंगे, मुझे पकड़ेंगे और मुझे क्या करेंगे, रोमियों के हाथ में, अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे और वो मुझे क्या करेंगे, क्रूस पर चढ़ा देंगे करके, मैं मारा जाऊंगा करके, मैं मारा जाऊंगा और मैं गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन मैं फिर जी उठूंगा करके प्रभु यीशु मसीह अनेक बार बताए। पतरस ने तो बोला है कैसे मारेंगे तेरे को, मैं देखता हूँ बोल के नहीं जाना है, नहीं मारना है बोल के पतरस क्या बोला, बीच में आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान पीछे हट, शैतान पीछे हो बोला। ये सब लोग जो चेले थे बहुत सारे थे, याद रखिएगा। कितने चेले थे? 12 तो प्रेरित थे भैया, 70 एक जगह पे 70 लिखा है, ठीक है। तो 70 लोगों को 2-2 करके भेजता था। चेले बहुत सारे थे, चेले अनेक थे। प्रेरितों के काम में हम देखते 120 लोग दिखाई देते, 70 के 120 हो गया वहाँ पर जल्दी। तो कई लोग थे, स्त्रियाँ भी थी और पुरुष भी थे। लूका सुसमाचार में ही हम पढ़ते हैं 8वें अध्याय में, स्त्रियाँ भी उसकी क्या करती थी, सेवा किया करती थी। तो ये कई चेले थे उसके, लेकिन 12 को उसने क्या किया था, प्रेरित नियुक्त किया था। ये मत सोचिएगा कि 12 चेले थे, चेले बहुत थे, प्रेरित 12 थे। 12 apostles, many disciples थे। तो अभी ये बहुत सारे चेलों में किसी ने नहीं सोचा अरे अगर इसको मार डालेंगे तो इसकी शरीर को, इसके लोथ को हम इत्र कैसे लगाएंगे, तो मैं पहले से तैयारी करूंगी करके। किसने किया? मरियम ने। मरियम ने पहले से सोचा अरे प्रभु यीशु मसीह को मैं ऐसा करती हूँ, यरूशलेम जाने से पहले, यरूशलेम जाने से पहले फसह के 6 दिन पहले उसने क्या किया, उसको पूरा सिर से लेकर पांव तक क्या किया, इत्र डाल दिया। हमने यूहन्ना में पढ़ा था उसके पांव पर डाला, यहाँ पढ़ेगा मरकुस में उसके सिर पे डाला लिखा है, और उसको 3 पद में पढ़ेगा, मरकुस 14 का 3 पद पढ़ेगा। हाँ, जब वो बैतनिय्याह में सिमोन कोढ़ी के घर भोजन करके बैठा हुआ था, हाँ, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पत्थर तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। पात्र को तोड़ दिया और उसके सिर पर क्या किया, उंडेल दिया। यहाँ लिखा है कितना था, कितना था नहीं लिखा है, लेकिन जो बच गया था उसको क्या किया था, उसने उसके पांव पर लगाया। यूहन्ना 12 अध्याय में जो बचा हुआ भाग है वो 3 सेर है, तो कितना डाला उसने, सिर से लेकर पांव तक प्रभु यीशु मसीह को पूरा इत्र से उसने क्या किया, नहला दिया। इतना बहुमूल्य इत्र लाकर जटामासी के इत्र से प्रभु यीशु मसीह की उसने आराधना किया, और प्रभु ने कहा इसने मेरे लिए क्या किया है, भलाई किया है, गुड वर्क किया है, अच्छा काम किया है,
उत्तम काम किया है, कहता है। और ये आराधना करने वाली सहकर्मी मरिया थी। प्रियो, एक सहकर्मी जिलाया गया हमारे अंदर होना चाहिए, जी उठा लाजर का अनुभव चाहिए। दूसरा सहकर्मी मार्था के समान, प्रभु आपके घर के हर छोटा बड़ा सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये मार्था का सहकर्मी हमारा अंदर होना चाहिए। तीसरा सहकर्मी कौन चाहिए? मरिया चाहिए, जो क्या करेगी? अपने हृदय का पात्र तोड़कर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने वाली ऐसी सहकर्मी जो प्रभु यीशु मसीह के हृदय को छू लेती है और कहता है प्रभु यीशु मसीह, जहाँ जहाँ मेरा सुसमाचार प्रचार होगा वहाँ इसका काम भी क्या होगा? स्मरण के लिए कहा जाएगा। जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जाएगा वहाँ वहाँ आराधना जाएगा, वहाँ वहाँ आराधना करने वाली सहकर्मी जाएगी। कौन? मरिया जाएगी। किसे? आपके और मेरे अंदर जाएगी, आपके और मेरे जीवन से जाएगी वो सहकर्मी। क्या आपके हृदय में आज मरिया जैसा आराधना करने वाली सहकर्मी है क्या? मार्था जैसे सेवा करने वाली सहकर्मी है क्या? लाजर जैसे जिलाया गया, जी उठा, लिविंग कोवर्कर, जीवित सहकर्मी प्रभु चाहता है। ऐसे सहकर्मियों की सेवा प्रभु ग्रहण करता है। इसी को हम इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 14 पद में एक प्रकार पढ़ेंगे। इब्रानी 9 का 14 पढ़िएगा। मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता के सामने निर्दोष करके आपके मेरे पापों की प्रायश्चित के लिए चढ़ा दिया है, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम किसकी सेवा कर रहे हो? किसकी सेवा कर रहे हो? जीवते परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हम यहाँ पर जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने आए हैं, सेवा करने आए हैं। इसीलिए जीवन पाया हुआ व्यक्ति चाहिए, जीवित व्यक्ति चाहिए। अभी भी अगर कोई पाप के अपराध की मरी हुई दशा में है, प्रभु आपको प्रेम से बुलाता है, मेरे पास आओ। कहता है तुम्हारा सारा परिश्रम दूर करूंगा, तुम्हारा पाप का बोझ उठा लूंगा और तुम्हें अपना जीवन दूंगा। प्रभु का जुआ हम लेते हैं, उसके साथ सहकर्मी हो जाते हैं, उसका जीवन हमें मिलता है, हमारा मृत्यु वो ले लेता है, उसकी पवित्रता हमको दी जाती है, हमारे पाप का दंड वो क्रूस पर सह लिया है, हमारा बहुत बड़ा उद्धार और छुटकारा होता है। इस उद्धार के आनंद से आइए हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे सहकर्मी जो जिलाए गए हैं, जो प्रेम करते हैं उससे और जो उसके लिए आराधना का भेंट लेकर अपने हृदय को उंडेलने के लिए आए हैं, ऐसी आराधना प्रभु हमसे स्वीकार करेगा।